नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये जो वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें बताऊंगा कि 2 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष को मनाया जाता है, अपने पूर्वजों की शांति के लिए मनाया जाता है, अपने पितरों के लिए मनाया जाता है, उन परिजनों के लिए मनाया जाता है, उन पीढ़ियों के लिए बनाया जाता है जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जो इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जा चुके हैं। उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, उनके शुभ आशीर्वाद के लिए, और यदि हमसे उनकी कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए हम पितरों को पूजते हैं, पितरों को मनाते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। दोस्तों, यह जो पितृपक्ष होता है, इस दौरान 15 दिनों के दौरान, जो कल से प्रारंभ होगा, धरती के ऊपर हमारे पितृ अवतरित होते हैं। वो अपने अपने स्थान मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमें स्थान दीजिए, अपने अपने स्थान की तरफ जाते हैं। जो उनका निवास स्थान होता है, उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो घूमते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपने कोई भूल चूक से आपके पूर्वजों के साथ आपने पितरों को वो सम्मान नहीं दिया है, तो अब ये वो समय आ चुका है 2 सितंबर से कि आप उन्हें मना सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि हम भगवान के हाथ जोड़ते हैं और भगवान का आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहा होता और हम बड़े नाराज हो जाते हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं, अरे मैं इतनी प्रार्थना करता हूं भगवान की और भगवान मेरा साथ नहीं देते। कभी भगवान तो हर समय हमारे साथ हैं, पर देवी देवताओं के, पितरों के, भगवान के पूजा करने के विधान होते हैं, उनकी पूजा करने की एक तरीका होता है। आपके घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना आपकी परमिशन के एंटर नहीं हो सकता, ये तो आप सब जानते हैं। ऐसे ही हमारे घर के जो रक्षा करते हैं वो हमारे पितृ करते हैं। उनके बिना परमिशन के ना तो कोई देवी देवता हमारे घर में प्रवेश कर सकते हैं, ना भगवान हमारे घर में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपके पितृ तो रूठे हुए हैं और आप पूजा करने में लगे हुए हैं, देवी देवताओं को मनाने में लगे हुए हैं, भगवान के लिए बिल्कुल आप समर्पित भाव से पूजा कर रहे हैं, पर आप अपने पितरों को भूल गए। करोड़ों लोगों को यह नहीं पता होता कि उनके पितृ कौन है, उनके पूर्वज कौन है। इसलिए इसकी शुरुआत करिए अपने परिवारजनों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने चाचा ताऊ से, जो भी आपके रिलेशन में सगे संबंधी हैं, उनसे ये पूछिए कि आपके पितृ कौन है, ताकि आप भी उनका स्थान उनको दे सकें। कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो बड़े हमसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं, और कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो स्थान मांगते हैं कि भाई हमारा स्थान बनाओ, हमारा थान बनवाओ। उनकी नाराजगी होने के कारण हमारे घर में बरकत नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं हमें कर्जे से, स्वास्थ्य से हमारी बरकत प्रभावित होती है नकारात्मक वे में, और हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये वो समय है कि जब आप पूरा विधि विधान से एक आचार्य, वैदिक, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध करके उनका तर्पण कर सकते हैं। मित्रों, उनके प्रति श्रद्धा भावना दिखाने का ये वो समय है। पितृपक्षों में पितरों को तर्पण व पिंडदान का बहुत जबरदस्त महत्व है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से और आश्विनी माह की सर्वपितृ अमावस्या तक ये 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष चलता है। इस बार ये 2 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, और मान्यता यह है कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से पितृदेव अपने अपने परिजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं। इसीलिए यहां पर जिस तिथि में आपके पूर्वज इस मृत्यु लोक को छोड़ करके गए होंगे, उनका शरीर पूरा हुआ होगा, उस तिथि में ही आप उनका श्राद्ध करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, उनका तर्पण करें, उनको पिंडदान करें। ऐसे में आपके पितृ प्रसन्न होंगे, उनका परिवारजनों को आशीर्वाद वो दे करके जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान इन 16 दिनों में आपको
बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वर्जित रहते हैं, जो नहीं किए जाते, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको करना अनिवार्य होता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि श्राद्ध में क्या ना करें। रात में सबसे पहली बात कि कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात को जो राक्षसी नेगेटिव पावर्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए जब भी श्राद्ध करें तो सुबह करें, बहुत अच्छा रहेगा। संध्या के वक्त भी आपको कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कभी भी आपको मसूर की दाल, मटर, राजमा, उड़द, सरसों या बासा भोजन, ऐसी चीजों का प्रयोग करना वर्जित होता है। हां, यदि आपके जो पितृ हैं या आपके जो पूर्वज हैं, उनको यदि इनमें से कोई ऐसा प्रिय उनकी कोई चीज हो, उसको आप जरूर बना सकते हैं। वैसे तो ये वर्जित होती हैं। यदि आपके पितरों को राजमा बहुत पसंद है तो आप जरूर उस दिन राजमा बना सकते हैं जब आप उनका श्राद्ध करेंगे। तो मित्रों, श्राद्ध के वक्त घर में तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस भोजन से परहेज करनी चाहिए। इस समय हर तरीके के नशीले पदार्थ से दूरी बना करके रखनी चाहिए। नॉन वेज भोजन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीजें ना करें। पितृपक्ष के दिनों में शरीर पर तेल लगाना, इत्र लगाना, ये सब अच्छा नहीं होता है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और श्राद्ध करते समय आप क्रोध, जल्दबाजी, ग्रह कलेश, इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शांत व्यवहार आपको रखना चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए। और नित्य क्रम में आपको डेली की डेली अपने जो पितृ हैं उनके लिए एक प्रार्थना आपको सुबह सुबह करनी चाहिए। अब बताता हूं कि क्या करना है। तो सबसे पहली बात कि जिनका भी श्राद्ध है वो श्राद्ध जरूर करें। पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा किया जाता है। पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र की पत्नी कर सकती है, वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा श्राद्ध में जो बनने वाला जो पकवान है वही बनाना चाहिए जो पितरों को ज्यादा पसंद हो। श्राद्ध करते समय गंगाजल, दूध, शहद और तिल का प्रयोग सबसे जरूरी होता है, क्योंकि शुद्धि होती है और शुद्धि दूध से, जल से, गंगाजल से इनसे होती है। ब्राह्मणों को श्राद्ध करते समय सोने, चांदी, कांसे या तांबे के बर्तन में यदि आप उनको भोजन कराते हैं तो वो सबसे ज्यादा आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। श्राद्ध के समय पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित विदा करना चाहिए और अपने घर में ही आमंत्रित करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कहीं दूसरे के स्थान पर जाकर के ना करें। श्राद्ध हमेशा अपने ही स्थान पर किया जाता है, या फिर कोई सार्वजनिक जहां सब कर रहे हो, सबका इकट्ठा हो रहा हो, कोई ऐसे स्थान पर, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में, निजी प्रॉपर्टी में आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको इस दिन पितृ स्तोत्र पाठ करना चाहिए, पितर गायत्री मंत्र आदि का जाप करना चाहिए, दक्षिण मुखी होकर के करना चाहिए। दक्षिण जो दिशा होती है वो सबसे श्रेष्ठ दिशा होती है और उस दिशा में करने से आपको लाभ मिलता है। वहां से कुबेर जी आते हैं। इसके अलावा देवलोक की प्राप्ति होती है। श्राद्ध के दिन कौए को, गाय को, कुत्ते को कुछ ना कुछ भोजन के लिए आपको अवश्य डालना चाहिए, अन्यथा इसके बगैर जो श्राद्ध होता है वो अधूरा होता है। ये आपको पता ही होगा कि एक गाय के लिए, एक कौए के लिए, एक डॉग के लिए और एक चौराहे पर रखा जाता है। 4 हिस्से करे जाते हैं सबसे पहले जब हम पूज लेते हैं अपने पितरों को। उसके बाद दोस्तों, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको यहां पर श्राद्ध के दौरान रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यदि आपके घर में कोई सुख शांति नहीं है, ग्रह कलेश चल रहे हैं, जन्म पत्री के अंदर कोई पितृ दोष बना हुआ है, तो इन पितृ पक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष में आपको पितृ शांति कराना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप मंत्र जाप करा के संकल्प लेके पूजा करा सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं। और यदि आपके घर में आपको कोई गलत चीजें महसूस होती हैं, आपको कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है पर सुकून नहीं चल रहा है, तनाव हमेशा रहता है, स्ट्रेस हमेशा बराबर बना रहता है और आपको कुछ
कुछ सपने अच्छे नहीं आते हैं, नेगेटिव सपने ज्यादा आते हैं, तो ऐसी सब स्थिति में कहीं ना कहीं आपके पितर आपसे रूठ रहे हैं। आप उनका पता करें और उनको स्थान दें। उनके लिए आप थान बनवा सकते हैं, उसको पूजें, गंगा जल से स्नान कराने के बाद में उनको आप ला करके अपने घर में स्थान दे सकते हैं। इससे उनका हमेशा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो घर की सुरक्षा है वो उन्हीं के हाथ में होती है। उसके बाद हमारे कुल देवता आते हैं, जो हमारे कुल की देवी हैं या देवता हैं। उसके बाद फिर आगे हम भगवान की उपासना करते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष है, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें, और हम अपने मन को मजबूत करके रखें। सफेद वस्त्र, हरे कपड़े, पीले कपड़े, इस प्रकार के कपड़ों का ज्यादा प्रयोग करें, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स आपको मैं देता रहूंगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। पर एक बात और बोलना चाहता हूं मैं जाते जाते पितरों से संबंधित, और वो ये है कि जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने किसी की आत्मा को बहुत दुखाया हुआ होता है, और कई बार कहते नहीं है कि यार इन्होंने ना अपने पिता के साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने अपनी माता के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनकी आत्मा बड़ी दुखती थी, वो बहुत दुखी थे। उस अंत समय में इन्होंने साथ नहीं दिया, बच्चों ने साथ नहीं दिया, या परिवार के लोग छोड़ करके चले गए, या किसी की आत्मा को बहुत दुखाना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि ऐसा कोई अनुभव आपके साथ में भी रहा है तो ऐसे समय में ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपको उनकी क्षमा मांग लेना चाहिए। उस स्थिति में जिस व्यक्ति ने यदि उनके साथ में कुछ गलत किया है, परिवार के किसी भी जन ने किया है, तो उन जन को जरूर उस दिन पितृ में अपने स्वयं माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के, हे पितृदेव आप मुझे माफ कर दें, हे चाचा मुझे माफ कर दें, हे पिताजी मुझे माफ कर दें, हे मां मुझे माफ कर दें। जिनके साथ भी आपने कोई ऐसा गलत व्यवहार आपका रहा जीवन में, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये समय वर्ष में एक ही बार आता है। दोस्तों, आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 92122860।